Hello, great students. Welcome back. This is the second part of A Letter to God by G.L. Fuentes. तो स्टूडेंट्स, इससे पहले के पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि कैसे आप कैसे लेंचो जो फार्मर है, उन्होंने वर्षा की उम्मीद की, एक वर्षा की उम्मीद की, परंतु जब वो भोजन कर रहे थे उस समय तेज पानी आ गया और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा पहले तो। परंतु वो पानी तेज होता होता बेहद तेज हो गया और फिर वो ओलों में बदल गया और जिससे उनकी फसल पूरी तरह चौपट हो गई। राइट। और उससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे थे, वो बड़ा दुखी हुआ, किंतु उसका ईश्वर पर अर्थात भगवान पर बहुत ही गहरा यकीन था। और हमने चर्चा भी की थी कि ईश्वर जगाता तो भूखा है किंतु सुलाता नहीं है। तो उसने पूरे भरोसे के साथ ईश्वर को एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि ही वांटेड 100 pesos फॉर द ग्रेन्स टू सो फॉर द नेक्स्ट टाइम, एंड जब तक कि क्रॉप्स नहीं आ जाती तब तक के लिए वो अपने आप को, अपने परिवार को पाल सके, इतना पैसा उसे चाहिए। 100 pesos। आप हमने ये भी जाना था कि जो पैसो होती है ये लैटिन अमेरिकन करेंसी है। और तो आगे चलते हैं। अब हमने क्वेश्चंस देखे थे, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक करने के लिए मैंने आपसे कहा था हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। आप समझ गए हैं ना? मैं नहीं बताऊंगा जी। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? हु रेड द लेटर? यस, कम ऑन, सिट स्ट्रेट, कंधों को पीछा करिए, पुट योर शोल्डर्स बैक, हैव अ डीप ब्रीथ, excellent, feel excited. Now let's move. What did the postmaster do then? और फिर पोस्टमास्टर ने क्या किया? पोस्टमास्टर ने कब क्या किया होगा बच्चों? सोचिए इस बारे में। Now let's move. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. और आने वाले संडे में जो था वो लैंचो कुछ जल्दी आ गया ये पूछने के लिए कि उसके लिए कोई लेटर आया है। इससे पहले तो आप लोग जानते ही है कि क्या हुआ है। इट वॉज द पोस्टमैन himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment, students, contentment means satisfaction, of a man who has performed a good deed, looked on from his office. जो पोस्टमैन था उसने स्वयं उस किसान को वो लेटर दिया और जब वो दिया तो पोस्टमास्टर जो उस आदमी को, जब आपने देखा जब किसी व्यक्ति को वो कुछ चाहता है और वो मिल जाता है तो वो किसी संतुष्टि, अद्भुत संतुष्टि का अनुभव करता है। तो उसके संतोष से जो आपको संतोष पैदा होता है ना, यदि आप कोई अच्छा काम कर देते हैं तो ग्रेट स्टूडेंट्स, आपके अंदर जो सेटिस्फैक्शन पैदा होता है वो उस अच्छे काम के लिए उसके अंदर, अपने अंदर सेटिस्फैक्शन को, कंटेंटमेंट को अनुभव कर रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस से देख रहा था कि क्या होता है वहां पर। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। समझ रहे हैं कि लैंचो ने थोड़ा सा भी, एक एक सुई की नोक के बराबर भी उसको आश्चर्य नहीं हुआ, उसका इतना कॉन्फिडेंस था ईश्वर में। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, परंतु जैसे ही उसने पैसों को काउंट किया वो बड़ा ही गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैज मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। उसका फर्म बिलीफ था प्यारे बच्चों कि ईश्वर जो है वो गलती नहीं कर सकता, ना ही वह लैंचो को मना कर सकता है जिसकी उस लैंचो ने प्रार्थना की थी। तो आगे क्या होता है चलो देखते हैं। इमीडिएटली
Immediately, Lancho went up to the window to ask for paper and ink. Here, ink means pen. On the public writing table, he started to write with much wrinkling on his brow. Wrinkling, you understand? Wrinkle किसी चीज का सिकुड़ना, caused by the effort he had to make to express his ideas. और बच्चों, जब उसने पेन पेपर लिया और जो राइटिंग टेबल होता है, पब्लिक राइटिंग टेबल आपने देखा ही होगा, पोस्ट ऑफिस आप में से लोग गए हैं, हाँ गए हैं जी, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर आपने देखा होगा एक स्पेशल टेबल होता है जहाँ पर कोई भी कॉमन पर्सन, यू एंड मी, लिख सकते हैं। हाँ, तो वहाँ पर बड़े ही अपने ब्रोज को जोड़ देते हुए, रिंकल करते हुए, सिकोड़ते हुए वो अपने आइडियाज को उसने लिखा। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. और बाद में फिर वो खिड़की पे गया, उसने एक स्टैंप लिया और उसको चाटा, हाँ, और उस एनवलप पर ठोक दिया जोर से। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. और जिस क्षण उसने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया, तो पोस्ट मास्टर जो थे वो बड़े सरप्राइज थे। उनके मन में क्या विचार आ रहे होंगे आप समझ सकते हैं, है ना। संभवतः वो सोच रहे होंगे कि चलो देखते हैं कि क्या लिखता है। वो कितना खुश हो गया होगा और वो कितना शुक्रिया अदा कर रहा होगा ईश्वर को। परंतु देखो होता क्या है, इट सैड, क्या कहा लेटर, क्या कह रहा है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच मी। भगवान जी देख रहे हैं आप, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था उसके केवल 70 पैसोज मुझे मिले हैं जी। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। भगवान आपको मालूम है मुझे बहुत जरूरत है, इसलिए चूंकि मुझे जरूरत है इसलिए आप भेजिए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु प्लीज कृपया मुझे मेल के माध्यम से मत भेजिए जी। अच्छा क्यों नहीं भेजना है, फिर आगे लिखते हैं, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। योर लविंग लैंचो। क्यों? क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज है ना बच्चों, जिन्होंने उसकी इतनी मदद की थी, उनको वो कहा कि ये सारे के सारे जो है ये क्रूक्स है, चीट्स है, चीटर्स है, ये समूह है चीटर्स का, बदमाशों का। इसलिए प्लीज कोई दूसरे तरीके से भेजिए, इस तरीके से मत भेजिए। सो किड्स, नाउ हियर द स्टोरी एंड्स। अब यहाँ पर ओरल कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ क्वेश्चन है। Was Lancho surprised to find a letter for him with money in it? Yes or no? Next, what made him angry? क्या वजह थी कि वो एंग्री हो गया? अब इस स्टोरी को डियर गुड स्टूडेंट्स जब पूरा एसेस करते हैं शुरू से आखिर तक के, तो हम क्या देखते हैं, आप क्या समझ रहे हैं, किन चीजों पे आपने फोकस किया? लेट अस ट्राई 2 or 3 थिंग्स। आप लोग कमेंट में लिखिए कि आपको क्या इस स्टोरी में बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूं कि जो चीज़ बहुत सारे लोगों को जनरली छूती है, और वो ये है, नंबर 1 उसका फेथ। लेंचो में जो फेथ है, कंप्लीट फेथ, स्टाउंच फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ भगवान पर, दैट इज वंडरफुल। और ऐसा फेथ होना चाहिए हमको किसी ना किसी चीज पर। सेकंड, we see the वो जो पोस्ट मास्टर है और जो एम्प्लॉइज है, तो पोस्ट मास्टर में जो हेल्प करने की भावना है ना, दूसरों की मदद करने की भावना, दैट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और जो स्टोरी बताती है कि कैसे वो किसी व्यक्ति के फेथ को बचाने के लिए, ईश्वर पर फेथ को बचाने के लिए काम करते हैं, और साथ ही साथ वो कंटेंट भी फील करते हैं। बच्चों, हर अच्छा काम जब आप करते हैं तो दूसरों को सुख तो मिलता ही है,
किंतु जब आप अच्छा काम करते हैं तो वो सुख आपके अंदर भी डुप्लीकेट होता है। और कई बार जैसा कि इस स्टोरी में उस व्यक्ति को कोई सुख नहीं मिला, किंतु और उसके बदले उन्होंने उसको उन लोगों जिन्होंने उसकी मदद की उसको ही बुरा भला कहा। रियल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है कि हमारी हेल्प तो लोग करते हैं, परंतु हम हमेशा भगवान को ही सारा क्रेडिट देते रहते हैं, और हम अपने आसपास के लोगों के प्रति कभी आभार व्यक्त नहीं करते। सो नंबर वन इज फेथ, नंबर टू इज द intention of helping others, and number three is the irony, है ना? आप समझेंगे irony means होना कुछ और समझना कुछ, राइट? होता कुछ है, समझते कुछ है, दैट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट इज बीइंग अंडरस्टूड, ये जो दोनों में जो डिफरेंस होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भेज तो लोग ही रहे हैं किंतु वो लोगों को ही पसंद नहीं कर रहा है। दिस इज अ काइंड ऑफ आयरनी। तो ये तीन चीज़ें जो है इस पोएम में, इससे सॉरी इस स्टोरी से हमको सीखने मिलती है। हम यहाँ पर रुक जाएंगे और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो मैं आपसे पढ़ दे रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है जी। और किसी प्रकार की मदद हो तो मुझे लिखना है, आपको कमेंट में, राइट? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है जी, है ना? मैं आपकी हर एक समस्या को सॉल्व करूँगा, राइट? हाँ, इसके साथ ही साथ मैं आपको इंस्पायर करूँगा कि आप अपनी समस्याओं को, ये मेरा मतलब इससे भी ज़्यादा, आप अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाएं, अपनी रिसर्च करें, अपनी स्टडी करें, ढेर सारे लोगों से बातचीत करें और अपने आंसर्स खुद बनाएं और लिखें, राइट जी? देखिए कुछ क्वेश्चंस। हु डज लैंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? व्हिच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस? गो बैक in the lesson and find it out and write in the book, in your copy. Second is, why does the postmaster send money to Lancho? Why does he sign the letter God? पोस्टमास्टर ने क्यों लैंचो को पैसे भेजा और उन्होंने गॉड ही क्यों साइन किया? उन्होंने अपना नाम क्यों नहीं लिखा? The next question comes here. Did Lancho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? आपको क्या लगता है, क्या लैंचो ने पता करने की कोशिश किया कि किसने उसे पैसा भेजा? थोड़ी भी कोशिश की? अगर हाँ तो क्यों हाँ, यदि ना तो क्यों नहीं? Who does Lancho think has taken the rest of the money? आपको क्या लगता है लैंको क्या सोच रहा था कि किसने उसके बाकी पैसे ले लिए हैं? अच्छा, कितने पैसे दिए थे बताइए, कमेंट करके बताना है आपको। हाँ कितने पैसे भेजे थे गॉड ने लैंचो को? What is the irony in the situation? Remember that the irony of a situation is an expected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. मैंने कहा था ना आपसे कि जो हो रहा है, what is happening and what is being understood, जो हो रहा है और जो समझा जा रहा है उसमें जो अंतर होता है, that is called irony. जो contrast होता है, that is called irony. So here, great students, we stop. If you are having any question, write in the comment. You can send me your question directly to my WhatsApp number also, right? Here we stop with this wonderful story, a letter to God. Thank you so much for your help.